वेदव्यास जी का जन्म महर्षि पराशर और मछुआरे की कन्या सत्यवती के बीच एक अनोखी घटना के रूप में हुआ। सत्यवती, जिसे यमुना या मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाता है, एक सुंदर मछुआरे की कन्या थी। एक दिन जब महर्षि पराशर यमुना नदी को पार कर रहे थे, तब उन्होंने सत्यवती को नाव चलाते हुए देखा। उसकी सुंदरता ने ऋषि का ध्यान खींचा और उन्होंने उससे संगम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने पहले संकोच किया, लेकिन महर्षि ने उसे एक दिव्य वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार उनके संगम के बाद भी उसकी कौमार्य अक्षुण्ण रहेगी और उसकी गंध मछली की नहीं बल्कि सुगंधित हो जाएगी। यह वरदान सत्यवती के लिए न केवल आश्वासन था, बल्कि उसे एक महान पुत्र की भी प्राप्ति का वचन था। इस प्रकार एक दिव्य शक्ति द्वारा एक द्वीप के बीच में वेदव्यास जी का जन्म हुआ, जिसे द्वैपायन के नाम से भी जाना गया। वेदव्यास जी का जन्म अद्वितीय परिस्थितियों में हुआ था, जिसने उनके जीवन को विशेष बना दिया। उन्हें वेदों का विभाजन करने वाला, महाभारत की रचना करने वाला और पुराणों का संकलन करने वाला महान ऋषि माना गया। उनके जाति की बात करें तो उनके पिता ब्राह्मण थे और माता मत्स्य जाति से थीं। इस तरह से वे एक मिश्रित कुल में जन्मे, लेकिन पारंपरिक दृष्टिकोण से वे ब्राह्मण माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे केवल एक जाति के नहीं, बल्कि ज्ञान, तप और धर्म के आधार पर एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें योगी, ऋषि और ब्रह्मर्षि की उपाधियां भी दी गईं। इन उपाधियों का महत्व यह दर्शाता है कि वे जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर अपने ज्ञान और योगदान के लिए प्रख्यात हुए। वेदव्यास जी ने वेदों, महाभारत और पुराणों के माध्यम से हिंदू धर्म को समृद्ध किया, जिससे उनकी महानता और अधिक उजागर होती है। इस प्रकार वेदव्यास जी का जन्म केवल एक घटनाक्रम नहीं, बल्कि एक महान कार्य और दिव्यता का परिचायक है। उनकी कथा आज भी लोगों में श्रद्धा और सम्मान का विषय है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे भारतीय संस्कृति की नींव के स्तंभ हैं, जिनकी उपासना और आपको प्रेरित करने वाले गाथाएं सदियों से चलती आ रही हैं।